हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल कवर करेंगे। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय से हम 101 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 101 क्वेश्चन हैं। तो इसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी एग्जाम में बैठ जाएँ, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पृथ्वी के गोलार्ध में स्थित है तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत की मुख्य भूमिका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी इस साइड में ऐसे। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर, यानी जो एक्चुअल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को इथली सीमा की लंबाई है। तो भारत की जो इथली सीमा की लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, या कुछ स्रोतों में 15,200 किलोमीटर तक पाई जाती है। पर्वतमाला जो भारत के मुख्य भूमि का एशिया से अलग करती है, तो वो हिमालय पर्वतमाला है जो मुख्य भूमि को एशिया से अलग करती है। भारत के दक्षिण तथा पश्चिम में सागर है, हिंद महासागर तथा अरब सागर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? तो 6 अंचलों में बांटा गया है। भारत में मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसे बोलते हैं के रूप में मान्य रेखा है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है। तो विश्व में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है और प्रथम चीन का स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत है। तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है तो भारत में उसके पास 17.5% है, यानी जो 100% कोई चीज़ होती है तो उसमें से 17.5% भारत के पास है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, कुछ स्रोतों में यानी कुछ किसी बुक में आपको मिलेगा प्रयागराज के नैनी से। तो ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से या प्रयागराज के नैनी से, किसी एक बुक में रहता है। तो एग्जाम में जो भी आपको पॉइंट मिले उसको आप टिक करिएगा। भारत की मानक समय रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। तो ग्रीनविच समय से आगे है, 5.5 घंटा आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का वह देश जहाँ सर्वाधिक समय कटिबंध है यानी टाइम जोन है तो वह है रूस है। रूस को 11 समय कटिबंध जोनों में बांटा गया है।
कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है तो वह है भारत। भारत के नाम पर महासागर का एक नामकरण किया गया है। भारत के पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी में। जो भारत के तट हैं तो ये यहाँ पे नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश क्वेश्चन नंबर 36 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है तो वो लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 37, खंभात की खाड़ी अवस्थित है दमन व दीव के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय को, इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के और एक संघ राज्य क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है, तो टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र जिला है तो सोनभद्र है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सीमा जिस राज्य के साथ सर्वाधिक संलग्न है तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा सटी हुई है। भारत के कुल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगी हुई हैं, तो समुद्र तट रेखा से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट रेखा से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कुल राज्य व संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कुल राज्य जो उत्तररुद्ध हैं तो 19 हैं और सबसे छोटी तथा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है, जो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है वो गोवा है और सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। पुडुचेरी राज्य में फैला है। पुडुचेरी जो राज्य है वो 3 राज्यों से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की सीमा जिन राज्यों से मिलती है तो वो हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जिन राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है वह हैं 3, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा जिन देशों से लगती है तो वो है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राज्य जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं तो 16 राज्य और 2 राज्य क्षेत्र हैं, यानी जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो टोटल 18। क्वेश्चन नंबर 53, राम सेतु स्थित है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 54, भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है तो पाक जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित विभाजक रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य विभाजक सीमा रेखा है तो वह रेड क्लिफ सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 57, मैकमोहन रेखा भारत को अलग करती है तो भारत को चीन से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 58, डूरंड रेखा भारत को अलग करती है अफगानिस्तान से, वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59,
8 डिग्री चैनल देशों को सीमांकन करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को एक दूसरे से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 60, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 61, 10 डिग्री चैनल सीमा बनाता है लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। क्वेश्चन नंबर 62, कोको जलसंधि स्थित है, तो अंडमान व कोको द्वीप समूह यानी म्यांमार के बीच में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। तो भारत देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला राज्य बांग्लादेश ही है। भारत के राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ मिलती हैं 5 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा संलग्न है बांग्लादेश के साथ। भारत तथा चीन के मध्य स्थित सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के जिन राज्यों यानी संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाएं चीन से लगती हैं वे हैं 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो 3323 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के जिन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं वे हैं, तो वो हैं 3 राज्य, 2 संघ राज्य क्षेत्र यानी पंजाब, राजस्थान और गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नेपाल और भारत के मध्य स्थित सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राज्य जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं, तो 5 राज्य हैं नेपाल के साथ सटे हुए। क्वेश्चन नंबर 72, भारत व म्यांमार के मध्य स्थित सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, तो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 74, भूटान व म्यांमार के मध्य स्थित सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की राज्य जिनकी सीमाएं भूटान से लगती हैं, तो भूटान से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, अफगानिस्तान व भारत के मध्य सीमा की लंबाई है, तो 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा वाला देश है अफगानिस्तान, जिसकी भारत के साथ 106 किलोमीटर मात्र सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 2019 में भारत के जिन 2 संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़कर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया था, तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, तो प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है और भारत की जो संलग्न क्षेत्र मंडल है तो 24 समुद्री मील तक है। भारत का जो अनन्य क्षेत्र है, वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ बोला जाता है, वो 200 समुद्री मील तक है। भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल है 2 घंटे का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के जिस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान व चीन तीनों देशों से मिलती है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम जो राज्य है उसकी जो सीमा है वो 3 देशों से सटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली जिस देशांतरी सीमा पर स्थित है वह है, तो 77.10 डिग्री ईस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 84, कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करने के लिए मूल स्थान व गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कुल राज्यों से गुजरना होगा, तो कुल 7 राज्यों से गुजरना होगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के चांदीपुर में समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे चला जाता है, तो यह दिन में 2 बार चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत के जिन अन्य राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 87, असम राज्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत के जिन अन्य राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह है नागालैंड,
बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 88, मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई थी। तो मैकमोहन रेखा 1914 में अस्तित्व में आई थी, जो शिमला समझौते के तहत आई थी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तटरेखा से लगी है। तो समुद्री तटरेखा से 9 राज्यों की सीमाएं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगी हैं। क्वेश्चन नंबर 90, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो सारामती है जो सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 91, कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 92, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम है। तो विश्व के महाद्वीपों का जो सही क्रम है, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाया जाता है। तो भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें न प्राप्त होने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण जो है वह कर्क रेखा से दूरी है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रमुख भूबद्ध देश जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा नहीं है तो वह है छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का शून्य मील केंद्र यानी 0 मील सेंटर स्थित है। तो नागपुर महाराष्ट्र में है। कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो रूस है। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100, समय की प्राकृतिक इकाइयाँ हैं उष्णकटिबंधीय, वर्ष, चंद्रमास, दिवस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 101, समय को कृत्रिम इकाई है। तो समय की जो कृत्रिम इकाई है वो मानक समय रेखा है यानी मानक समय है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।